कब आई थी? कब आई हैं? सुबह हो गया, मिल गया। और कितना पैसा लगा? पैसा नहीं लगा? कितनी मंगाई थी? एक, दो, तीन, सब पूरी दिस इज सर्विलांस वर्कशॉप में आप सभी का स्वागत है। प्रिवेंटिव डिसीज के ऊपर WHO के द्वारा ये वर्कशॉप आयोजित की गई है। मैं आदरणीय DM साहब से अनुरोध वर्कशॉप का शुभारंभ करें। आदरणीय CMO साहब भी नहीं नीचे किया था, उसके बाद वो मनाया, बर्थडे ही मनाया। WHO NPS है जालौन यूनिट से। मैं माननीय DM सर का भी स्वागत करती हूँ और सर को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपना इतना बहुमूल्य वक्त निकाला और हमारे द्वारा जो आयोजित VPD सर्वेलेंस वर्कशॉप है उसमें सर सम्मिलित हुए। मैं CMO सर का भी स्वागत करती हूँ कि सर ने अपना बहुमूल्य कीमती वक्त निकाला और हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। CMS मैम, सर सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी, ये अवसर दिया कि हम इतने अच्छे स्तर पे हमारा जो सर्वेलेंस नेटवर्क है उसको स्ट्रेंथन कर सके और एक सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप बहुत ही उच्च स्तर पर आयोजित कर सके। धन्यवाद सर, आपकी अनुमति से मैं इस वर्कशॉप को आरंभ करती हूँ। धन्यवाद। तो जैसा कि हमारा वर्कशॉप है ये ब्लॉक लेवल वर्कशॉप है हमारे MR, जो कि मीजल्स, रूबेला, VPD जिसमें हमारे डिप्थेरिया, पर्टूसिस एंड न्यूनेटल टेटनस और हमारा AFT यानी कि एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस जो हम पोलियो की बीमारी की जांच के लिए करते हैं। ये इन 6 जो हमारे डिजीज नेटवर्क है उनके सर्वेलेंस का वर्कशॉप है। ये हमने ब्लॉक लेवल वर्कशॉप अरेंज किया है जो केवल हमारा जो डकोर ब्लॉक है जिसमें उरई अर्बन से हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनके जो स्टाफ मेंबर्स हैं और हमारा जो CHC डकोर है उनके जो मेडिकल स्टाफ मेंबर्स हैं उनके लिए आयोजित किया गया है ब्लॉक लेवल पर। तो एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैं इस चीज़ का देना चाहती हूँ कि हमारे WHO में इनसे कंपोज्ड होता है। रिपोर्टिंग यूनिट्स में हमारे जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो गए और जो भी हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनका सर्वेलेंस नेटवर्क एक्टिविटीज का है वो सब भी हमारी पूरी हो जाए। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है यही उसका उद्देश्य है और इसमें मैक्सिमम चिकित्सक हमारे हैं, प्राइवेट नहीं है, तो उनको कहीं किसी न किसी वर्कशॉप में आप जरूर इंक्लूड करिएगा। नहीं तो एक मीटिंग करवा दीजिएगा तो हम लोग उसको बता देंगे। प्रिवेंटेबल डिजीज BPD के इस वर्कशॉप में जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ND शर्मा जी, CMS आनंद उपाध्याय जी, वनोदा दंपत्ति CMS महिला और ex-CMS पुरुष, यहाँ WHO की टीम, डॉक्टर मिटोरिया DIO और शालिनी सिंह और यहाँ पर उपस्थित सभी चिकित्सकगण, फैकल्टी मेंबर, प्राइवेट चिकित्सक, आप सब लोगों की इस वर्कशॉप की बधाई। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग समाज में रहते हैं और समाज में तरह तरह के जवाब, डॉक्टर से ज़्यादा कोई अनुभव नहीं कर सकता पर पीड़ा को, दूसरे के दुखों को। आप जब OPD में बैठते हैं या OT में होते हैं तो आप कष्ट ही कष्ट का अनुभव करते हैं, उतना कोई और नहीं कर सकता। और सबसे बड़ा कष्ट होता है जब कोई नवजात किसी उसके संक्रमण में आ जाए, चपेट में आ जाए, चाहे वो उसको पोलियो हो या उसका अंग का लुंज पुंज हो जाना अन्य किसी कारण से, डिप्थीरिया हो, काली खांसी हो,
सो किसी भी प्रकार के जब वो संक्रमण में आता है तो उस छोटे बच्चे को, या जब जिस दिन पैदा होता है उसी दिन आपको उसको जॉन्डिस हो जाती, पी लिया, माँ का दूध भी नहीं पी पाता, तो आप उसमें रखते हैं। तो इसलिए वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि ताकि वो उन सभी रोगों से अपनी प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर सके और करे। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, ना कि केवल आप यहाँ पर करते हैं, जब PSC CSC देखते हैं तो वहाँ भी आप पूरे जितने हेल्थ वर्कर हैं उनको आप मॉनिटर करते हैं। जो पीरियडिकल इस काम में लगे हुए स्टाफ है, चाहे वो ANM हो, आशा हो, CHO हो, जितने हैं वो भी सब आपके द्वारा ही मोबाइल होते हैं। मीन्स डॉक्टर जो भी MO IC प्रभारी है या यहाँ पर जो इस काम को देख रहे होंगे, ऐसे में जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। और आज जबकि पोलियो का कोई केस नहीं है, लेकिन उससे मिलते जुलते लक्षण वाले अगर आपको इस तरह के केस हैं तो उसकी तह में जाना और उनका पर्याप्त वैक्सीनेशन कराना हम लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है। मैं ज़्यादा कुछ न कहकर सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप ध्यान रखिए कि जितने लोग आपके नवजात बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उनका प्रॉपर वैक्सीनेशन जनपद में टाइम पर हो जाए, और आइडेंटिफिकेशन का जो काम चल रहा है, इस तरह के लक्षण वाले जो BPD के हैं उनका आइडेंटिफिकेशन करके और उनको पर्याप्त चिकित्सा उपचार मुहैया कराएं। इस वर्कशॉप में आप चिंतन करिए कार्यशाला में कि वह कौन से कारक हम कितना अपनी सेवाएं दे पा रहे हैं और वो कौन कौन से कारक हैं जो आपको उससे पीछे रखे हुए हैं। क्योंकि जब हम DHS की मीटिंग में रिव्यू करते हैं तो मुझे वो यहाँ तो नहीं है दिखा पा रहे, लेकिन वहाँ गैप दिखता है। तो गैप वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के द्वारा, जो हमारी आशा ANM के द्वारा, वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बट फिर भी जितने पैरामीटर्स पर उनको काम करना चाहिए, जिस तरह से मातृ और शिशु का ध्यान रखना चाहिए, वैक्सीनेशन से लेकर के उनके फोर्टिफाइड फीडिंग से लेकर के हर चीज़ तक का, उस पर नीचे लेवल पर और अवेयर करके उनको मोटिवेट करके जन जागरण करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर कोई भी चक्र आपका टूट जाता है वैक्सीनेशन का तो उसके दुष्परिणाम आते हैं और वो फिर लेकर के वो भटकते रहते हैं लोग। अभी ऐसा नहीं कि अस्पताल में देखिए लुंज भंग वाले अंग के लोग आते रहते हैं, उनको एक तो पहले सेलिब्रेशिया कौन सी बीमारी जिसमें पैर और वो सब बिल्कुल खड़े नहीं होता, हाँ वो सब भी, ये सब बीमारी हो जाती है। तो बड़े को तो हो जाते, थोड़ा कष्ट को झेल लेता है, लेकिन जब छोटा बच्चा को वो सब इतनी दिक्कत होती है तो माँ तो बहुत ही एकदम से अधैर्य हो जाती है, और डॉक्टर भी कभी कभी वो चिंतित हो जाते हैं कि इसमें कहाँ पर कैसे उसको मेजरमेंट, कैसे उसका वो करें, मिटिगेशन करें उसका बीमारी का। तो मैं इसी के साथ कि आप लोग चिंतन करेंगे, और जो WHO के द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, आपके जो इनिशिएटिव हैं उनमें आप कितना कारगर ढंग से इसको और अच्छे ढंग से प्रभावी करके लागू कर सकते हैं, इस पर करें। और जो आपका राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहा है उसमें अपना योगदान दें। निश्चित रूप से उन बिंदुओं पर जरूर विचार करिएगा जो हमें अच्छा काम कर पाए हैं, और उन पर जहां हम पीछे रह गए हैं उनको भी करिएगा, ताकि आप उनको दूर करें और जनपद को जो रैंकिंग है उसमें, न केवल रैंकिंग में बल्कि नीचे हर आदमी उसको महसूस करे, उसको फील हो कि नहीं हाँ आपका प्रतिरक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था अच्छी है। मैं इन्हीं के साथ WHO की टीम को और सबको बधाई देता हूँ। सीएमओ को आप अपना वर्कशॉप चलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये हमारी SMO की टीम द्वारा SMO WHO और जिला प्रतिरक्षण इकाई जो है उनके द्वारा चिकित्सकों को जो हमारी वैक्सीन से रोके जाने वाली बीमारियां हैं, डिप्थीरिया, काली खांसी, पोलियो और टिटनेस, इन सब के लिए चिकित्सकों को उनके लक्षणों के बारे में संवेदीकृत किया गया है कि यदि कोई उस लक्षण वाला व्यक्ति जो है अगर आता है तो उसको रिपोर्ट करें, जिससे उसका इलाज तो होगा ही, और उसके साथ साथ जो और रोकथाम वाली गतिविधियाँ वो भी हम लोग कराते हुए इन बीमारियों से निजात दिलाएंगे समाज को। थैंक यू।